नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के संबंध में आरक्षण की सूची कैसे तैयार की जाती है, आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है। आप सभी साथियों से अपील है कि यदि आप अपने गांव की सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और आपके गांव में यानी कि आपकी ग्राम सभा में पिछले बार कौन सी सीट आई थी, उसके पहले कौन सी सीट आई थी, उसके पहले कौन सी सीट आई थी, यानी कि पिछले 3 चुनाव की सीटों को भी देखा जाता है। कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। दोस्तों, आरक्षण को लेकर आप सब जानते हैं भाई कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, महिला को आरक्षण की व्यवस्था है। जब आरक्षण की व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस समय योगी जी की सरकार है और आरक्षण को लेकर के जब 2021 में चुनाव हो रहा था, इसके पहले 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ था, तो एक बार आरक्षण की सूची जारी की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी क्योंकि उस समय आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया था। वर्तमान में जो भर्तियां आ रही हैं उनमें भी कई जगहों पर योगी की सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि इनकी सरकार में कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वैसे भी आप सब जान रहे हैं कि 2026 मई से पहले पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार ने क्यों नहीं कराया, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। यानी कि पंचायत के चुनाव से भाग रही सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया, तो इसका भी एक जनाक्रोश लोगों के अंदर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान प्रधानी के चुनाव की सीटों का आरक्षण रोटेशन सिस्टम से तय होता है। रोटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जितनी बार चुनाव होगा, मतलब कि जो वर्तमान की सीट है, कहीं पर भी वर्तमान की जो सीट है नियम के मुताबिक वहां पर वह सीट दोबारा नहीं आनी चाहिए। यानी कि जहां पर वर्तमान में सामान्य है तो सामान्य सीट नहीं आनी चाहिए। सामान्य महिला आ सकती है, एससी आ सकती है, एससी महिला आ सकती है, ओबीसी है, ओबीसी महिला आ सकती है। मतलब जो भी सीट है वर्तमान में वह सीट नहीं आनी चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा। यह इसका मतलब होता है कि हर वर्ग के लोगों की भागीदारी, हर वर्ग के लोग प्रधान बने, जिला पंचायत सदस्य बने, वीडीसी बने, ऐसा मतलब है। लेकिन आप सब जानते हैं कि तमाम ऐसी जगहों पर आप लोग देखते होंगे, तमाम ऐसे गांव में आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी सीट आए ना आए लेकिन उनका आदमी लड़ता है, अपने व्यक्ति को लड़ाते हैं, अपने हरवाह चरवाह को लड़ाते हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ों को लड़वा देते हैं, कैसे भी किसी को भी लड़वा देते हैं। तो हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था तो है संविधान के अंतर्गत, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था होते हुए भी कई तमाम कमियां भी हैं। क्या कर सकते हो दोस्तों, जो सीट आती है गांव की जनसंख्या, पहला नंबर देखो एससी एसटी आरक्षण, गांव की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी सीटें आरक्षित होती हैं। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं, कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये वाली सीट आई ही नहीं। एससी सीट, एससी की संख्या अच्छी खासी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो एससी का डाटा गया है या ओबीसी का डाटा गया है, एसटी का डाटा गया है, उसमें झूठ बोला गया होगा, सही नहीं बताया गया होगा। क्योंकि जो नियम होता है आरक्षण देने का, अगर कहीं पर एससी की आबादी बहुत कम है, ना के बराबर है, 2 4 10 घर हैं, मतलब कि 1000 वोट है, मतलब लगभग 1000 वोट का वो माना जाता है मानक, तो अगर 40 50 वोट हैं, 30 20 वोट हैं, तो वहां पर एससी सीट आने के चांस बहुत कम होते हैं, ओबीसी सीट आने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगह मतलब कि ज़्यादातर जगहों पर एससी ओबीसी की आबादी ज़्यादा है, तब भी सीटें नहीं आती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डाटा भेजा गया है, जो सर्वे डाटा भेजा गया है एससी एसटी ओबीसी को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। ओबीसी आरक्षण जो दिया जाता है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर, अदर ओबीसी कास्ट के गठन को लेकर के दोस्तों, आयोग का गठन को लेकर के लगातार समय व्यतीत किया, 6 महीने डिले किया।
6 महीना देरी किया, तो इसी से पंचायत का चुनाव लेट हो रहा है। हालांकि अब गठन हो गया है, वो अपना काम भी शुरू कर दिया है पिछड़ा वर्ग आयोग ने। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव 2026-2027 के लिए ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सर्वे करना शुरू कर दिया है। दोस्तों महिला के लिए आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण है, कई राज्यों में 50% भी आरक्षण, लेकिन यूपी की बात हम कर रहे हैं। यह आरक्षण सभी वर्गों में लागू होता है। महिलाओं को सामान्य में भी सामान्य महिला सीट आती है, ओबीसी महिला सीट आती है, एससी महिला सीट आती है। अब देखिए यहाँ पर रोटेशन सिस्टम, जिस गांव में पिछली बार एससी सीट थी अगली बार सामान्य या ओबीसी हो सकती है। जिस गांव में सामान्य थी वहां पर सामान्य महिला हो सकती है, या फिर सामान्य महिला के अलावा ओबीसी एससी हो सकती है। जिस गांव में एससी थी वहां पर सामान्य ओबीसी हो सकती है। जिस गांव में ओबीसी थी वहां पर ओबीसी महिला हो सकती है। मतलब कि रोटेशन का मतलब होता है चक्र बदलता रहना चाहिए। दोस्तों पहले आरक्षित ना हुई सीटों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे जो सामान्य है उनको ज्यादातर प्राथमिकता दी जाती है कि उनको आरक्षण में तब्दील किया जाए। वहीं पर दोस्तों जिन ग्राम पंचायतों में लंबे समय से आरक्षण नहीं लगा वहां पर पहले से आरक्षण लगाया जा सकता है, ये नियम होता है। आरक्षण सूची कैसे तैयार होती है दोस्तों? जारी होती है जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ द्वारा प्रारंभिक सूची जारी होती है। बहुत सारे लोग डीपीआरओ के यहाँ जुगाड़ भी लगाते हैं, अपनी जान पहचान, अपनी जैक लगाने का काम करते हैं। इसकी भी खबरें समय समय पर आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई सूची जारी होती है तो उसकी आपत्ति मानी जाती है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की अगर आप बात करें इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपत्ति दाखिल करते हैं। हालांकि अगर आपत्ति दाखिल करें तो उस पर सुनवाई हो, उस पर बहस हो, बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि अगर आपके यहाँ आने वाले समय में पंचायत चुनाव होता है, आरक्षण की सूची से आप असंतुष्ट हैं, तो जो सूची जारी होगी दोस्तों उस पर आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। दोस्तों सीट तय करने का आधार एक जनगणना होती है। दोस्तों जनगणना का मतलब होता है कि जनगणना आबादी, स्थानीय आबादी को भी चेक किया जाता है। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण है, 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा चाहे जनसंख्या 80% हो। लेकिन अगर कहीं पर 20% ओबीसी की आबादी है, 18% है, 25% है, मतलब कि जहां पर ओबीसी की आबादी ज्यादा है वहां पर आरक्षण ज्यादा नहीं मिलेगा, 27% ही मिलेगा, उसकी एक सीमा है। लेकिन जहां पर ओबीसी की आबादी कम है, एससी की आबादी कम है, वहां पर अनुपातिक तौर पर कम आरक्षण दिया जाता है। यही नियम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पर भी लागू होता है। आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज विभाग द्वारा जारी की जाती है। अब जब तमाम लोग जानना चाहते हैं भैया हमारे यहाँ कौन सी सीट आएगी, हमारे यहाँ कौन सी सीट आएगी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। बहुत बड़े एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्तमान में स्थितियां हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक वो बना करके, जैसे उत्तर प्रदेश में एसटी जो है दोस्तों सोनभद्र के जिले में है, तो सोनभद्र में ही एसटी सीट आती है। बाकी सीट जो होती है ओबीसी महिला भी होती है, सामान्य महिला भी होती है, एससी सब में महिला होती है। 33% दोस्तों सब में महिला रहेगा। तो महिला 33%, मतलब जितनी भी सीट होगी सब में 33% महिला रहेगा। जैसे सामान्य तौर पर लोग समझते हैं भैया कि अब की सामान्य है तो अगले बार एससी आएगी, अगले साल ओबीसी आएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब की बार सामान्य है तो सामान्य महिला भी आ सकती है। अगर ओबीसी है दोस्तों तो सामान्य भी सीट आ सकती है, ओबीसी है तो एससी भी आ सकती है, और एससी है तो दोस्तों ओबीसी भी आ सकती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। वही जनसंख्या का अनुपात यहां पर देखा जाता है, और यहां पर रोटेशन मतलब होता है बदलाव। आप लोग अपने गांव का हाल भेजिए तो हम आपको कमेंट करके बताएंगे। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।